बिहार में जो होता दिख रहा था वो हो गया। एनडीए ने बहुत ही सलीके से बंटवारा कर लिया अपना सीटों का। किसी को कुछ लग सकता है, किसी को कुछ लग सकता है। जो छोटे दल हैं उनके गठजोड़ में, जैसे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, उनकी कुछ नाराजगी हो सकती है। उनको अपने मतदाता समूह, अपने समर्थक को कुछ संदेश देना हो सकता है। लेकिन सबको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। मोटा मोटा हम भी यही अनुमान लगा रहे थे कि 101, 102, 100 ऐसा कुछ होगा भाजपा जदयू, और बाकी 43 में बांटेंगे। लेकिन 25 से 26, 26 से 29 यानी चिराग पासवान अपना हिस्सा खूब ले गए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा भी 6 सीटें कम नहीं है, 6 विधायक हम के भी कम नहीं है। और आप समझिए केंद्र में मंत्री का पद भी तो है, साथ में राज्यसभा भी तो मिल जाती है, साथ में विधान परिषद भी तो मिल जाता है, साथ में बेटे के लिए भी व्यवस्था हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि इन लोगों को कम मिला है। और एक काम और इस बहाने हो गया कि अब भाजपा और जदयू दोनों एक बराबर लड़ रहे हैं, तो ठीक है, जो ज्यादा होगा। अब इसमें राजनीतिक तौर पर देखें तो अगर चिराग पासवान को ज्यादा मिला है तो युवा बिहारी चिराग पासवान तो कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो वो पूरी तरह से इनके साथ रहेंगे। उन्हीं की सीट 29 हो गई। जो जीतन राम मांझी कह रहे हैं अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री के साथ रहेंगे, तो वो भी कहीं जाने वाले नहीं है। तो यानी इधर तो एक तरह से कहेंगे 101, 29 और 6 ये हो गया। और ये 101 और 6 उपेंद्र कुशवाहा को भी पता है कि भविष्य की राजनीति करना है, तो एक ही शर्त। तो कुल मिला के ये कहें तो मोटा मोटा ये साफ साफ दिख रहा है कि एनडीए ने थोड़ा दब के, थोड़ा बच के, थोड़ा दबा के, थोड़ा बचा के, लेकिन वो काम कर लिया जो महागठबंधन अभी तक नहीं कर पाया, जबकि उसके लिए मुश्किलें कम थी। इनका तो गठबंधन बढ़ा हुआ है। इसमें तो स्थिति यह है कि भाई उनके साथ तो कोई बड़ा आदमी नहीं है ना, वो तो मुकेश सहनी पर बढ़े हैं। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी बड़े हैं, जीतन राम मांझी भी बड़े हैं, चिराग पासवान तो बड़े ही हैं। और कमाल की बात है कि ये लोग तो थे नहीं उनके साथ, चिराग पासवान तो उनके साथ तो लड़ नहीं रहे थे। तो अब ऐसे में जो दिख रहा है वो एक चीज बहुत साफ है, ये पूरा चुनाव एनडीए लड़ रहा है। अभी तक भी लड़ता था लेकिन पार्टियां अलग अलग लड़ती थी। तो इस बार सभी सीटों पर आप यकीन मानिए जो अमित शाह हैं उनकी भी नजर होगी।